बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भाई ने सवाल किया है कि भाई मेरा बीएससी पार्ट वन में फुल पास हूँ। मैं बीएससी पार्ट वन में फुल पास हूँ। पार्ट टू में एक सप्ली है और जिसमें 30 मार्क्स हैं। इसका क्या मुझे ग्रेस मार्क मिल सकता है? यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब क्या रूल्स हैं इसका? तो इस बारे में मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जो आमतौर पर रूल्स इस्तेमाल होते हैं ग्रेस मार्क है वो आपको सुना देता हूँ। हमारे यहाँ बोर्ड्स में तो ये होता है कि जितने टोटल मार्क्स होते हैं उनका 1% ग्रेस मार्क होता है। जिस तरह 1100 हो तो 11 नंबर ग्रेस मार्क्स में होते हैं। और ये जो हैं वो 3-4 सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। वो इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं ताकि स्टूडेंट को पास किया जा सके। अब जो पंजाब यूनिवर्सिटी है इसके बारे में आपको बताता चलूँ। प्रोवाइडेड दैट अ कैंडिडेट हु फेल्स इन वन और मोर सब्जेक्ट बाय 5 मार्क्स और लेस be declared successful, the additional marks up to marks to the added shall be deducted from other passing subjects if possible, subject to the condition that the total marks awarded shall not exceed the maximum limit of 5 in no case. Provided further that the grace marks shall not be awarded to any candidate for the purpose of enabling him to get exemption in any paper. Provided further that a candidate who fails in two subjects be placed in compartment and be allowed to appear in the supplementary examination. The candidate is eligible to pass the failing subjects in next 3 consecutive chances. हाँ जी, तो जी इसमें ये कहा गया कि एक कैंडिडेट जो कि एक सब्जेक्ट में या मोर सब्जेक्ट में फेल हो जाता है और इन सब में पास होने के लिए उसे 5 मार्क्स चाहिए या इससे कम चाहिए, तो उसको पास डिक्लेयर किया जाएगा एडिशनल मार्क्स दे के। 5 ही ऐड होंगे और वो अगर हो सके तो दूसरे सब्जेक्ट से 5 मार्क्स लेकर उसमें ऐड होंगे, नए मार्क्स ऐड नहीं होंगे। Subject to the condition that the total marks awarded shall not be exceed the maximum limit of 5 in no case. तो इसमें ये शर्त है कि जो उसके टोटल मार्क्स हैं, यानी कि ऐसा ना हो जिसे कहते हैं कि 5 मार्क्स देने से उसके जो मार्क्स हैं वो टोटल लिमिट को क्रॉस कर जाएं, ये नहीं हो सकता। तो दूसरा ये है कि किसी भी स्टूडेंट्स को इस सूरत में ग्रेस मार्क नहीं दिए जाएंगे ताकि वो किसी पेपर से निकल जाए, आज़ाद हो जाए, इस मकसद के लिए नहीं दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स जो होते हैं ये कंडीशनली अप्लाई होते हैं। तो आगे ये कि जो 2 सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो जाएं वो कंपार्टमेंट में आएंगे और सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में उनका आना अलाउड है। तो जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं फेल सब्जेक्ट को पास करने के लिए इन नेक्स्ट 3 चांसेस, 3 चांस होते हैं जी जो कैंडिडेट को होते हैं। ये रेगुलेशन पार्ट ऑफ बीए पार्ट 1 की जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने दी हुई है। तो इन सूलों से साबित होता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो 5 ग्रेस मार्क्स देती है और वो भी दूसरे सब्जेक्ट्स में से निकाल के डिटेक्शन करके ऐड करती है अगर पॉसिबल हो तो इन लिहाज से इनकी जो कंडीशंस होती हैं वो बोर्ड्स की निस्बत ज़्यादा सख्त हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो गेंटेक फॉर आईटी में आपको वेलकम है। आप कहीं भी कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूरी कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करने की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।